तेज दृष्टि IAS चलाते हैं, और एक अवध ओझा सर है। अगर आप इन दोनों का जीवन का एग्जाम्पल 365। हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय उत्तराखंड। वीडियो का रिजल्ट आ गया है, वीडियो रिजल्ट आ गया है, सभी ने अपना रिजल्ट दे दिया, और जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई, जिनका नहीं हुआ उनको और अधिक बधाई। ठीक है, जिनका नहीं हुआ वे सबसे अधिक बधाई के पात्र हैं। ये मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ, और जितने भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा रामबाण है, या बहुत बड़ा आपसे मोटिवेशन समझो, या कुछ भी समझो, या आपको दिलासा देना समझो, आप कुछ भी समझो, लेकिन जिनका नहीं हुआ उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बधाई, हृदय से बधाई, क्योंकि वो वीडियो या पटवारी जो भी ग्रुप सी के एग्ज़ाम है, इनसे ऊपर किसी पदों के लिए है। ठीक है ना। इसमें बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे अच्छा हम पटवारी निकल गए, वीडियो हम लोग बेकार हैं। ऐसा नहीं है। जो लोग जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनमें से मैक्सिमम परसेंटेज, क्योंकि जिनका वीडियो, पटवारी, कनिक सहायक जो भी एग्जाम हुए उनमें से अगर किसी में भी नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो उसमें से जो परसेंटेज है, परसेंटेज मतलब जो बच्चे वाकई में रियल में तैयारी कर रहे थे। रियल में तैयारी करने का मतलब क्या है, जिनका अभी जो एग्जाम हुए पिछले 2-3 महीनों में, कनिक सहायक, पटवारी, वीडियो जो भी एग्जाम हुए, इन एग्जाम में जिसका भी क्या है 5 मैक्सिमम 5 नंबर से रुका है। मैक्सिमम 5 नंबर का मतलब क्या होता है, कई लोग ऐसे हैं जो 0.50 से रह गए होंगे, कई लोग ऐसे जो 0.25 से 0.75 से, कोई 1 नंबर से, कोई 1.275 नंबर से, 1.25 नंबर से, इस तरह से मैक्सिमम बच्चे हैं। बहुत सारे बच्चे जिन्हें मैं जानता हूँ, 1-2 का मैसेज भी आया था, भले मेरा चैनल नया है लेकिन फिर भी उसमें 1-2 मैसेज आए हैं कि हम क्या करें, करना कुछ नहीं, पढ़ना है। ठीक है, तो जो इतने कम नंबर से रुके उनकी बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है भीड़ बहुत बड़ी है, और भीड़ में सब लोग पढ़ाई नहीं करते। उत्तराखंड में जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें फॉर्म भरने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। इंस्टीट्यूट में इतने बच्चे आते हैं, अभी समीक्षा अधिकारी के फॉर्म आएंगे, बच्चे 2 महीने के लिए तैयारी करने आ जाएंगे, उन्हें लगा 2 महीने में समीक्षा अधिकारी निकल जाएगा, लेकिन जो 2 महीने के लिए आएगा वो पिछले 2 या 3 साल से पढ़ाई कर रहा होगा, उसी का निकलेगा। तो ये उन बच्चों को बधाई है जो फेल हुए हैं, लेकिन कौन जो क्या है मिनिमम या मैक्सिमम 5 मार्क्स से रहे। इसका मतलब वो है कि वो किसी न किसी एग्जाम के बहुत करीब है, हो सकता है दोबारा वो किसी ग्रुप सी के एग्जाम में ही हो। तो ये उसका कारण क्या होगा कि उनका जो मेंटल लेवल है वो ये सोचते हैं ग्रुप सी में ही हो जाए बहुत है, तो ये उनकी प्रॉब्लम है, किसी और की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बड़ा सोचते हो, थोड़ा अच्छा सोचते हो, ठीक है ना, अपने लिए बेहतर सोचते हो कि अगर एक बार हो कहीं बढ़िया जगह हो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनकी एज 36, 37, 38, 40 के आसपास होगी, ठीक है ना, उनके लिए भी ये वीडियो है। अगर वो एक बात समझे, ये चीज को समझे, अगर माना बात वो क्या 38 के हैं या 40 के हैं, और इस समय सीधा सीधा उनका PCS में SDM में हो जाता है, तो 20 वर्ष की जो उनकी नौकरी होगी, राउंड फिगर में जो 20 साल की नौकरी होगी, वो बिल्कुल किंग मेकर होगी, लाइक अ किंग होगी। ठीक है ना। अब 40 साल में आप समूह गांव में जाओगे तो अब देखो नौकरी लग जाए तो अच्छी बात है, लेकिन बढ़िया लगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, इसलिए जितने बच्चे फेल हुए हैं वो बधाई के पात्र है, खासकर जो मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और जिन्होंने वाकई दिल से मेहनत करी है, लेकिन तब भी क्या कुछ न कुछ मार्क्स से रह गए, सब ज्यादा बधाई के पात्र वही हैं। और उन बच्चों के लिए मेरी और दिल से बधाई है कि आने वाले जो भी एग्जाम होंगे उनमें सिलेक्शन होगा। आपको किसी भी स्थिति में क्या है क्विट नहीं करना है, किसी प्रकार से क्विट नहीं करना है एग्जाम को। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि हम एग्जाम में क्विट करें ना करें, पेपर छोड़ना नहीं है, आगे एग्जाम देने हैं, और आप लोगों की जो तैयारी है, ठीक है ना, वो कितनी हो गई है 60% तक चली गई है। मैं 100% इसलिए नहीं बोल सकता या 80% इसलिए बोल सकता कि यहाँ तक पहुँचने में आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है और बहुत आगे तक जाना पड़ेगा, लेकिन ये 60% तक हो गया है। और मैंने आपको बताया कि आपको क्या है, किसी भी एग्जाम में, ग्रुप सी के एग्जाम में 75% मार्क्स लाने, बस आप 75% पकड़ के चलो। किसी भी एग्जाम में चाहे 150 नंबर का पेपर है, उसका 75% निकाल दो, आप पता लग जाएगा कितने नंबर लेके आने। ऐसे यहाँ पर भी है 60% वाला, यानी जो बच्चे मैंने जो बताया 5 नंबर या उससे कम में जो फेल हुए हैं, ठीक है ना, वो फेल नहीं है, वो उनके लिए संकेत है कि भाई बैठ जा,
ढंग से बैठ जा, तेरा होने वाला है, अपने को दाएं बाएं मत कर, और तेरा बहुत बेहतर जगह होगा, उस जगह होगा जहां तूने कुछ सोचा भी था। समीक्षा अधिकारी का पेपर है प्री और मेंस, प्री में भी जीएस आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, और मेंस में भी जीएस आता है, ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है ना। बस ये निश्चित है क्योंकि दोनों आयोग पे, लोक सेवा आयोग और यूपीएससी दोनों पे बहुत सारे लांछन लग गए हैं, कलंक लग गए हैं, इस कारण वो क्या है, पेपर का लेवल ठीक ठाक रखेंगे। इसलिए आप कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करो, कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ाई करो, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, चीजें ऐसे मत पढ़ो हवा में कि कोई भी आपने कॉपी उठाई और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है ना। आप चीजों को, तथ्य को जानो। अगर आप पे वन लाइनर कोई भी किताब है, सिंगल लाइन, वन लाइन अप्रोच, ऐसी कोई भी किताब आपके पास हो और आपको डाउट लग रहा तो उसको सर्च करो। ठीक है ना, तभी आपके आंसर क्लियर होंगे। दूसरा, इसमें जो मैं आता हूं इसमें, तो ठीक है, बधाई वाली बात समझ में आ गई है कि आपको क्या है, आपके लिए आगे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इससे बेहतर कर सकते हो। और दूसरी बात आप ये समझ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, बहुत अच्छी मेंटल लेवल के होते हैं, लेकिन है ना, उनको मतलब हर कोई राजा नहीं बनता है और हर किसी को राजा बनना भी नहीं है। अगर बुद्ध के बारे में आपने पढ़ा होगा कि बुद्ध के बारे में कहा गया था, जो वहाँ के ज्योतिषाचार्य थे उन सब ने कहा था कि ये चक्रवर्ती राजा बनेगा या कोई बहुत महान संत बनेगा। तो आप सोचो, अगर भगवान बुद्ध नेपाल का राजा बन जाता तो ये नाम का राजा था, एक टाइम पीरियड तक रहता, समाप्त हो जाता। लेकिन भगवान बुद्ध ने क्या है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या किया, नवीन धर्मों के उदय के साथ बौद्ध धर्म की शुरुआत करी। ठीक है ना। आज बौद्ध धर्म पूरे विश्व में फैला, भगवान बुद्ध को हर कोई जानता है, लेकिन जो राजा होता है उसको बहुत कम लोग जानते हैं। अगर ऐसी हम बात, एक दो बात और करें वर्तमान में, तो जैसे डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जो दृष्टि आईएएस चलाते हैं, और एक अवध ओझा सर है, अगर आप इन दोनों का जीवन का इतिहास देखो तो इन लोगों ने भी आईएएस की तैयारी करी थी। अगर ये दोनों के दोनों आईएएस बन जाते, ठीक है ना, आईएएस बनने का कहीं नौकरी करे तो 1-2 महीने 1-1.5 साल रहता उनका कुछ ना कुछ कि हाँ मतलब उल्लास, ये सब चीज़ें, और किसी राज्य के किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी कोने में क्या है, कहीं ना कहीं डीएम बने होते हैं और किसी राज्य के किसी डिस्ट्रिक्ट को चला रहे होते हैं, या पीओ में कहीं पर कैबिनेट सेक्रेटरी वगैरह होते हैं। ठीक है ना। लेकिन उन्होंने क्या है, अपना एम्पायर खड़ा किया। ठीक है, अपने को उन्होंने बहुत ज़्यादा क्या है, एक्सप्लोर किया, और आज जितने लोग तैयारी करते हैं मैक्सिमम उनके बारे में जानते हैं। तो आप इस चीज़ को पॉजिटिव लो। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता, उन लोगों का सिलेक्शन भी हुआ था, है ना, जैसे ओझा सर का फाइनल नहीं होता किसी में, लेकिन दिव्य कीर्ति ने, सर ने जॉब भी की थी और बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया था। फिर वो दृष्टि है ना 98 में पैदा हुए, उसके बाद क्या दृष्टि आपको पता है सबको कहाँ तक है। तो ऐसा ही आपके साथ भी है। मैं ये नहीं कह रहा आप कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले कुछ को, ऐसा कुछ विशेष करके दिखाओगे, आपको बाद में रियलाइज होगा कि बहुत अच्छा, मैं समूह गाँव में चला जाता ना, मेरी लंका लग जाती। ठीक है ना, या फिर मैं इस एग्जाम में चला जाता। अगर आपका मन है कि बस सरकारी नौकरी चाहिए तो मतलब नहीं आप फेल हो जाओगे। अगर आप दोस्त में हो तो आपको क्या है, प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप इस चीज़ पर फोकस करो। अगर आपको पेपर चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, तो क्या हुआ था, फेल हो गए। फेल तो वही होता है ना जो पेपर देता है, जो पेपर ही देगा फेल कैसे होगा। इसलिए ईश्वर ने आपके लिए क्या तय किया है ये आपको नहीं पता है, आपको मेहनत करनी। अभी आपको जो रास्ता दिखाई दे रहा है तैयारी का, आप तैयारी करो, लगातार तैयारी करते रहो, पढ़ाई करते रहो, आपका पक्का सिलेक्शन होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता सिलेक्शन हो। सिलेक्शन केवल 2-3 कारणों से नहीं होता है। एक तो आपने क्या है, लास्ट मोमेंट किताब खोली हो। ठीक है, फेल होने के कारण क्या है, क्यों फेल होता है आदमी, जो एग्जामिनेशन हॉल होता है, ठीक है ना, यहाँ पर आप कभी भी किसी रणनीति बनाकर नहीं जाते हो। आप जाते हो और सीधा पेपर सॉल्व करना शुरू कर देते हो। आप रणनीति बनाओ कि शुरू के 20 मिनट तक, आपका 2 घंटे का पेपर होता है, शुरू के 15 से 20 मिनट, 50 मिनट ले लो, पूरा पेपर पढ़ना है। मतलब ये मेरा अनुभव है, वो साथ पूरा पेपर पढ़ो। ठीक है ना। और अगर आपने बहुत बार एग्जाम दिया, जैसे बहुत सारे बच्चे का मुझे मैसेज आया था कि मेरे 0.25 से वहां रहा, 1 नंबर से वहां रहा, उसे इतना अनुभव तो होता ही है कि पेपर का लेवल क्या है। ठीक है ना, एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर बहुत अलग होता है, लेकिन फिर भी इतना 15 मिनट में गैस कर सकते पेपर का लेवल क्या है, और उस 75% को फोकस करो। आप पेपर में देखो 100 नंबर का पेपर है और एक पेंसिल हाथ में रखो या पेन हाथ में रखो। जब आप फर्स्ट 15 मिनट में पेपर देख रहे हो, उस समय ये देखो आप कौन सा क्वेश्चन नहीं कर सकते, उनको वहीं पर क्रॉस करो कि ये नहीं करना, ये भी नहीं आता, ये आता, ये नहीं आता। इस तरह देखो, उसमें आपको 100% आप उसी में पता लग जाएगा, आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। नहीं आप लालच में जो क्या है एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर देते हो, उस कारण के गड़बड़ हो जाता है, या फिर आप डर के मारे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करते हैं। जो डर आता है उससे आता है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है ना, तो आपको आता सब कुछ है लेकिन आप वो कर नहीं पाते, उसका कारण क्या होता है, आप डर के जाते हो कि नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होता। बहुत सारी चीजें करने के लिए, एक ही काम तो ना सरकारी नौकरी लगना,
आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। हमारे उत्तराखंड में इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे बिजनेस कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। ठीक है, नौकरी लगना ये है कि आपकी एज आप करो, लेकिन आप ऐसे नहीं कि आपने 5-6 साल बर्बाद कर दो। ठीक है ना, आपकी इच्छा है कि सरकारी नौकरी करनी, करो, इच्छा है, चाहत है, और कुछ नहीं है, तो फेल होने का कारण आपका यही है। दूसरा, आप डिसिप्लिन नहीं, जो लास्ट टाइम मैंने वीडियो में बात की थी, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। 365 दिन 6 घंटे आप रोज पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, आने वाले 2 महीने में या 3 महीने में समीक्षा अधिकारी हो जाएगा। इन 3 महीने का शेड्यूल बनाओ। सुबह 3 बजे उठना है ना, सुबह 3 बजे उठ के आपको क्या है, ध्यान करना, ध्यान करने के बाद अपनी पढ़ाई लिखाई 4 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक पढ़ाई करो, है ना, स्टडी करना शुरू कर दो। फिर 8 बजे के बाद 10 बजे तक आप जो भी आपको ब्रेकफास्ट वगैरह जो करना, ब्रेक लेना, वो सब करो। फिर 10 बजे से लेकर 2 बजे तक पढ़ाई शुरू कर दो। फिर 2 बजे लंच किया, फिर शाम को 4 बजे से लेकर आगे पढ़ाई करना शुरू कर दो। उसमें से जो 6 घंटे होने चाहिए वो सबसे बेस्ट होने चाहिए कि आपको खुद पता होना चाहिए आपने पढ़ाई करी नहीं करी। या फिर अगर आप जॉब पे हो तब भी आप 3 बजे उठो, रात को 9 बजे सो जाओ। अब आपको 11 बजे रील देख के सोना, आप लगातार है ना स्क्रॉल कर रहे हो, रील देख रहे हो, कभी इंस्टाग्राम में, कभी व्हाट्सएप में, कभी किसी में, तो फिर तो आपको पता ही है फेल ही होना है और कुछ नहीं हो सकता। सोशल मीडिया को त्याग दो 3 महीने 4 महीने के लिए। अगर नहीं देखोगे फेसबुक, कुछ नहीं होगा। हाँ, पर चैनल देखना पड़ेगा ना, जैसे यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब में तो आपको बहुत सारे चैनल मिलेंगे जो स्टडी चैनल होंगे, आप उन सबको देख सकते हो, उससे आपको फर्क पड़ जाएगा। लेकिन मेन चीज़ आपको यहाँ पर क्या फोकस करना है कि आपको क्या, डिसिप्लिन में पढ़ाई। बिना डिसिप्लिन की पढ़ाई के कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना, और सीधा सीधा आप क्या आरओ फोकस करो। उत्तराखंड में ये कांस्टेबल के फॉर्म 1500 आने वाले हैं, 1500 पर फॉर्म है। कनिष्ठ सहायक के फॉर्म आने वाले हैं। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो हमारे उत्तराखंड की शहरी विकास परिषद जिसे बोलते हैं, उसमें भी क्या है, बहुत सारे पद हैं पुराने, आप देखो उसमें ये सब पद आएंगे। 24 में चुनाव है, सरकार पेपर निकालेगी। उत्तराखंड सरकार की फिजा इस मामले में, बेरोजगारी के मामले में बहुत खराब है, इससे सरकार को फॉर्म तो निकालने। यूकेएसएससी अपने सभी पेपरों से लगभग फ्री हो चुका है और नई विज्ञप्ति इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक आई जाएगी। समीक्षा अधिकारी भी इसी महीने या फिर अगले महीने आएगा। और आप ये लगा लो कि दिवाली से पहले समीक्षा अधिकारी के पेपर हो जाएंगे। इसलिए आप बिल्कुल फोकस होकर पढ़ाई करो, बिल्कुल मत डरो। ठीक है ना, आप जो लोग थोड़ा नंबरों से रह गए हैं, इनका मतलब ये है कि उनको क्या अच्छी पढ़ाई करनी है। और एक लास्ट बात और बोलूँगा कि जो मानव आपके कट ऑफ 75 जाती है, आपके कितने आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं। ठीक है ना, या फिर आप 65 पे अटके और 10 नंबर का गैप आ रहा है, तो इस 10 नंबर को या इस 5 नंबर को पाटने के लिए, पढ़ने के लिए आपको उतनी मेहनत करनी है जितने आप पिछले 1-2 साल से कर रहे हो। ये सबसे टफ टाइम होता है, ये टाइम नहीं निकलता है, इस टाइम में आपको बहुत रगड़ना पड़ता है। ठीक है, जितना रगड़ेगा आदमी वो ज़्यादा क्या होगा, सक्सेसफुल रहेगा, उसका बेनिफिट देगा। ठीक है, तो इस